दोस्तों तेजस एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट जिसके दीवाने हम भारतीय तो पहले से ही थे, लेकिन अब दुनिया भी इसकी दीवानी हो रही है। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक टकाटक। तो गाइस अब ऐसा नहीं है कि ये तेजस हमारा पहला मेड इन इंडिया वेपन है, बिल्कुल नहीं। आप देखोगे तो हमारे पास मेड इन इंडिया तोपे हैं, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, बट फिर तेजस की ही बात क्यों इतना हो रही है? क्या खास है तेजस में जिसकी वजह से दुनिया के बहुत से अलग अलग कंट्रीज इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं? अब इसमें इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस है, फिर आप देखोगे तो इजिप्ट है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत से अलग अलग कंट्रीज है। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि मलेशिया 18 तेजस फाइटर जेट इंडिया से खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। बट क्यों, क्या खास है हमारे इस तेजस में? तो यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो तेजस ना एक LC है, LC यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसको डेवलप किया है HAL ने। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अब तेजस एक सिंगल इंजन वाला 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ना एक 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है HAL को, और इसके तहत HAL को 83 तेजस एयरक्राफ्ट बनाने हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। और बताया जा रहा है कि इसकी डिलीवरी 2023 के आसपास HAL शुरू कर देगा और उसके बाद इन फाइटर जेट्स को इंडियन आर्म फोर्सेस को दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो ये है कि तेजस को बनाने के लिए जो कल पुर्जे यूज किए जा रहे हैं ना, इसमें 50% से ज़्यादा मेड इन इंडिया चीज़ें हैं। बट हाँ, यहाँ पे जो इंजन यूज किया जा रहा है वो अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और जो रडार यूज किया जा रहा है वो बहुत ही आधुनिक रडार है और ये इजराइल में डेवलप किया गया है, और इस रडार का नाम है ELM-2052। और आप देखोगे तो ये जेट ना एक साथ में 10 टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा और उन पे फायर भी कर सकेगा। अब तेजस ना एक बार में 52,000 फीट के ऊंचाई पर जा सकता है, और इतनी ऊंचाई पर जाने की इसकी जो क्षमता है, और फिर आप देखोगे तो साइज में भी ये छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से ना ये इजीली दुश्मन के रडार को भी बीट कर सकता है, यानी कि दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। अब तेजस का जो वजन है वो कुछ 6,500 किलोग्राम के आसपास है, और ये अपने साथ ना 4,000 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी कर सकता है। और इसके साथ ही आप देखोगे तो तेजस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.8 मैक है। अब आप देखोगे तो तेजस को ना मतलब टेक ऑफ के लिए कोई बहुत बड़े रनवे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये छोटे रनवे का यूज करके भी टेक ऑफ वगैरह कर सकता है। अब आप देखोगे तो तेजस अपने एक उड़ान में 3,000 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय कर सकता है। तेजस में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, फिर इसके बाद प्रिसीजन गाइडेड या फिर लेजर गाइडेड बॉम्ब वगैरह और भी अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। ओवरऑल आप ये देखोगे तो ये बहुत ही कमाल का एयरक्राफ्ट है यहाँ पे। अब बहुत लोग तेजस को राफेल से कंपेयर कर रहे हैं। अब यार ये कंपैरिजन मेरे हिसाब से जायज़ ही नहीं है यार। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ट्रक कभी बाइक की जगह ले सकता है? जो काम एक ट्रक कर सकता है वो काम बाइक कर सकती है? नहीं कर सकती है। बाइक के अपने यूजेस हैं, ट्रक के अपने यूजेस हैं। बाइक कभी ट्रक को नहीं रिप्लेस कर सकती और ट्रक कभी बाइक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से तेजस का अपना यूज होगा, राफेल का अपना यूज होगा। दोनों का कंपैरिजन यार बिल्कुल भी गलत है। अब आप देखोगे तो आर्म फोर्सेस में भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमको सब राफेल ही चाहिए, नहीं, हमको लाइट वेट वाले भी एयरक्राफ्ट वगैरह चाहिए होते हैं। इसलिए ना चीज़ों को बैलेंस करके वहाँ पे चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ राफेल ही ला दो, ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई। तो दोस्तों अब ना यहाँ पे मैंने आपको तेजस के बारे में सभी मेन खासियत को बता दिया है, और आप देखोगे तो इन्हीं खासियत की वजह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और ये भी पॉसिबल है ना कि नियर फ्यूचर में कुछ कंट्रीज तेजस को खरीदने का ऑर्डर इंडिया को दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमको यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे लगता है ना कि इंडिया को यार जल्दी से एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट का इंजन डेवलप करना चाहिए। अब मुझे पता है इंडिया इस पर काम कर रहा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि यार जल्दी इसमें कुछ होना चाहिए। और जिस दिन इंडिया एक स्टेबल और अच्छा फाइटर जेट का इंजन डेवलप कर लेगा ना, उस दिन आप देखोगे तो चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। इंडिया का डिफेंस सेक्टर ही एकदम बदल जाएगा, और मैं ना उस दिन का वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अब वैसे आपको क्या लगता है हमारे इस मेड इन इंडिया तेजस के बारे में? जो भी लगता है ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग इस पर काम कर सके। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।